हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है डाइकॉट में। ठीक है, डाइकोटिलिडनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर मोनोकॉट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो ये सब पूरा पार्ट हमने डिस्कवर कर रखा है। ठीक है, यहाँ पहुंचे हैं, अभी ये वाला पार्ट बाकी है, फिर इसके बाद एक पार्ट होगा एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, और ऐसे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आज पढ़ रहे हैं, और इस पार्ट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, जैसे ऐसा कोई टफ वाली बात है, इजी है, और ये क्लास 10th में भी पढ़ा था। यहाँ पे कुछ सर्टेन थिंग्स मैं उस एम्ब्रियो वाले स्ट्रक्चर में ऐड ऑन करने वाला हूँ, तो वो आप देखना एक बार। ठीक है, बाकी 10th में आपने पढ़ा था, देयर वाज अ टॉपिक ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उस पूरे टॉपिक में सबसे नीचे एम्ब्रियो ही दे रखा था। ठीक है, सीड जर्मिनेशन से पहले एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में बात करने वाले हैं, और डाइकॉट एम्ब्रियो में मैंने एग्जाम्पल लिया है पी। ठीक है, और ये है पी का एक सीड। इस सीड को जब मैंने लेके ऐसे ओपन किया, तो ओपन करने पे देयर आर टू थिंग्स आई विल सी। दिस इज द स्मॉलर पार्ट। ये एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत छोटा सा पार्ट होता है, बट यहाँ पे मैं बड़ा बना रहा हूँ बिकॉज वी नीड टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ दिस, व्हाट इट इज कॉल्ड। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एंड और क्या होता है, और यहाँ उसके साथ होता है, यहाँ पे ऐसे दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं। मैं आप पी प्लांट को इमेजिन करना है। ठीक है, पी प्लांट का जो सीड होता है उसको, मटर को लेना है, और उसको ऐसे ब्रेक डाउन करेगा। आप ब्रेक डाउन करोगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। और जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो उस 2 पार्ट्स के साथ और क्या मिलेगा आपको? उसमें एक छोटा सा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर और मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैंने लास्ट वाले वीडियो में पूरा डिस्कस किया है, वो कैसे होता है वो आप देख सकते हो वहां जाके। ठीक है, अभी हम क्या बात करने वाले हैं कि एम्ब्रियो के क्या क्या पार्ट्स होते हैं डाइकॉट में और फिर मोनोकॉट में। ठीक है, तो जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इस सीड को लेके जब हम करेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस ये वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट, और ये बड़ा वाला पार्ट, इसको क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट कॉटिलिडेंस। Cotyledons. How many cotyledons are there? There are 2 cotyledons. That is why we are calling them dicot or dicotyledonous embryo. Okay. And ये वाला जो पार्ट बीच में रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं? Let's talk about that. Here, this upper part, apical part of the embryo. This apical part of the embryo is called plumule. What it is called, as usual, in class 10th also same thing we have discussed. This lower side, bottom part, tip of the bottom. Okay, what this part is called? This part is called radicle. What this part is called? This part is called radicle. And here you can see the cotyledons are connected with this part of the embryo. ये पूरा embryo है ना, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये कनेक्टेड है एम्ब्रियो के साथ। तो ये वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं एम्ब्रियो के? दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। व्हाट इट इज कॉल्ड? एम्ब्रियोनल, नो, दैट इज नॉट एम्ब्रियोनल एक्सिस। लिसन, दिस इज कॉल्ड कॉटिलिडनरी एक्सिस। This is called cotyledonary axis. ठीक है, क्योंकि cotyledons कनेक्टेड है ना एम्ब्रियो वाले इस वाले पार्ट में, इसलिए cotyledonary axis बोल रहे हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है वो मैं बताता हूँ। ये जो पूरा पार्ट मैंने बनाया है, ये वाला, ये पूरा पार्ट, दिस होल थिंग इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये पूरा पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियो ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ऊपर वाले पार्ट को प्लूम्यूल, नीचे वाले पार्ट को रेडिकल बोल रहे हैं। वेयर द कॉटिलिडन्स आर कनेक्टेड विद द एम्ब्रियो, दैट पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलिडनरी एक्सिस. Okay, and now listen, one more part.
here you can see this part, the part of embryo which is present between the cotyledonary axis and plumule. ये वाले पार्ट को मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या होता है? दिस पार्ट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, दिस पार्ट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, and this part, the lower part, the part of embryo which is present between the radicle and the cotyledonary axis, क्या बोल रहे हैं इसको? This part is called hypocotyl. What that part is called? Hypocotyl. ठीक है। तो ये वाला पार्ट को एपिकोटाइल बोल रहे हैं। एपी मीन्स ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, और हाइपो आप कह सकते हो लो या नीचे वाला पार्ट कह सकते हो। अब ये तो हुए पार्ट्स, ठीक है, ये सब पार्ट्स हुए। अब इनके बारे में लिखना क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिख सकते हो आप? देखो, सपोज वी नीड टू राइट अबाउट प्लूम्यूल, ठीक है। तो प्लूम्यूल क्या लिखोगे? व्हाट यू विल राइट अबाउट द प्लूम्यूल? upper part of embryo give rise to shoot, okay. Then second part we should mention, that is radicle. Radicle में क्या लिखोगे? lower part और bottom part, and then इसमें और क्या लिखोगे? it give rise to रूट यहां से ग्रो होगा। फिर आप लिखोगे, एक एक पार्ट लिख लो, फिर लिखोगे कॉटिलिडनरी एक्सिस, इसके बारे में क्या लिखोगे? पार्ट ऑफ एम्ब्रियो where cotyledons are attached, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? कॉटिलिडनरी एक्सिस के बाद कॉटिलिडन्स क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड, वी आर कॉलिंग देम सीड लीव्स, एंड दे हैव फूड रिजर्व्स। वो फूड को क्या करते हैं? रिजर्व करते हैं, क्योंकि जब एम्ब्रियो ग्रो होगा ना, तो ये शूट और ये रूट वाला पार्ट बनाएगा, तो इसको क्या चाहिए होगा? इसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, और न्यूट्रिशन कौन देगा उस केस में? कॉटिलिडन्स देंगे, ठीक है। अभी दो पार्ट रह गए, हाइपो एंड एपिकोटाइल, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के बारे में क्या लिखोगे? पार्ट ऑफ एम्ब्रियो which is present between part of embryo which is present between plumule and cotyledonary axis, ठीक है, ऐसे लिखोगे। और ऐसे ही हाइपोकोटाइल के बारे में लिख लोगे आप, ठीक है। लेट्स राइट अबाउट द हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल के बारे में क्या लिखोगे? सेम थिंग इन डिफरेंट वे। पार्ट ऑफ एम्ब्रियो which is present between radicle and cotyledonary axis, ऐसे ये पूरा पार्ट आपको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। एग्जाम में अगर पूछेंगे तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट, ओके। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ, देखो एक बार वापस देखो, ये डाइकोट का स्ट्रक्चर, डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, इसमें आप कॉटिलिडन्स भी देख सकते हो, बीच में एम्ब्रियो है, इस पूरे पार्ट को एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल रहे हैं। एंड देन दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियो, तो अपर पार्ट इज प्लूम्यूल, लोअर पार्ट इज रेडिकल, and there are functions you can see: cotyledonary axis, part of embryo where cotyledons are attached, then epicotyl, part of embryo which is present between the plumule and the cotyledonary axis. What is hypocotyl? Part of embryo which is present between the cotyledonary axis and the radicle. What is cotyledons? Cotyledons are the food reserves.
and they are providing the nutrition to the embryo when it is going to develop into the shoot and root part. Okay, so here we have completed the structure of dicot embryo, and next video में आपको structure of monocot एम्ब्रियो भी बताने वाला हूँ। तो सर्टन ये सब चीजें तो सेम ही होगी, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होगा अलग होने वाला है। ओके, थैंक यू।